नदी किनारे बसे एक गांव में एक साधु हर घर में भिक्षा मांग रहा था। तभी वह एक दरवाजे के बाहर जाकर बोलता है, माता भिक्षाम देहि। इतना सुनते ही घर के अंदर से एक महिला अनाज लेकर बाहर निकली। घर की मालकिन की आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह जहां थी वहीं स्थिर हो गई। उसका मुंह खुला तो था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी वह यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह सत्य इतना कड़वा हो चुका था। दरअसल वह साधु अपनी माँ के सामने भिक्षा मांगने आया था। माँ लिपट कर रोने लगी और कहा कि चल घर के अंदर चल, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, माँ भिक्षा दीजिए, बस मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। इसके बाद माँ के हाथ से भिक्षा लेकर वह साधु वहाँ से चला भी गया। अनजान साधु बनकर अपनी माँ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचा हुआ साधु कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राजनीतिक तहखाना की इस सीरीज में हम आपके लिए हर बार एक अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। आज की कहानी योगी आदित्यनाथ के घर जाकर भिक्षा मांगने की है और ये भी है कि कैसे एक भिखारी आज आजाद भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना। कहानी बड़ी दिलचस्प है, कहानी में बड़े मोड़ हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पचुर गांव में 5 जून 1972 को गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में अजय बिष्ट का जन्म हुआ था। अजय ने साल 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की थी। इसी साल पौड़ी के एक महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन ले लिया। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया, पर पूरा नहीं हुआ और एक दिन अचानक वह घर से गायब हो गए। 6 महीनों तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ है। पिता आनंद सिंह हर उस जगह पर खोजने गए जहां अजय के होने की तनिक सी भी संभावना थी, लेकिन अजय कहीं नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि उनका बेटा गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में है और अब वह सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। साल 1993 में वह अपने गांव पंचूर गए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वह पहचान ही नहीं पाया कि यह अजय सिंह बिष्ट है। पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं, अजय अपने घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह जहां थी वहीं स्थिर हो गई, एकदम मौन। मुंह तो उनका खुला था लेकिन एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। शब्द निकलने की जगह आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, क्योंकि जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए वह यकीन नहीं कर पा रही थी। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश के रूप में साक्षात खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा कि बेटा यह क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। योगी ने कहा, माँ सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था।
माँ ने कहा, बेटा पहले तुम घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वह मुझे दे दीजिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। काफी देर तक माँ बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बेटा तो अब साधु बनने की जिद पर अड़ चुका है। काफी देर बाद माँ बेटे की जिद के आगे हार गई, घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर योगी आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाती हुई देखती रही। विजय त्रिवेदी ने इस घटना का जिक्र अपने किताब में करते हुए लिखते हैं कि भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। सूरज बादलों में छिपने पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, वैसे भी उसका उजाला माँ के लिए अब बेईमानी हो चुका था। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां तिर्नाशनम। इसका हिंदी अर्थ होगा, हे प्रभु, मैं इस जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता, मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की भी कामना नहीं करता। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। एक दिन पिता आनंद सिंह आए और अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि लौट चलो, लेकिन योगी नहीं लौटे। पिता निराश होकर वहां से लौट गए। आदित्यनाथ के पिता को शायद अब भी उम्मीद थी कि वह अपने बेटे को अपने घर वापस ले आएंगे, इसलिए वह अब की बार अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही मां रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ मंदिर में ही थे। सावित्री ने कहा, महंत जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए। महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें ही दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती तो कभी अपने बेटे को, तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू पूरी तरह सूख चुके थे, फिर वह कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और वहां से बाहर चली गई।